नमस्कार। संडे आफ्टरनून आज है 3 सितंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीकेंड है। दिस इज लास्ट वीक। काफी इवेंटफुल वीक था। काफी कुछ हुआ मार्केट के अंदर में, ऊपर नीचे स्टॉक्स में काफी एक्टिविटी चलती रही मार्केट में। और एट द सेम टाइम मेरे खुद के निजी जीवन में भी कुछ ना कुछ चलता रहा। स्पेसिफिकली जो वर्चुअल लाइफ है जो मैं जीता हूँ थ्रू ट्विटर, थ्रू यूट्यूब, काफी कुछ हुआ उसके अंदर में। तो ऐसे होता है, कई वीक ऐसे होते हैं जो बहुत ही हेवी हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जब वीक हेवी हो जाता है तो हर तरह से एक नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। तो लास्ट वीक काफी हेवी नेगेटिविटी वाला वीक था। और होपफुली ये वीक थोड़ा पॉजिटिविटी वाला रहे। एटलीस्ट लास्ट वीक का नेगेटिविटी से बेटर है। और मैंने एक चीज रियलाइज किया है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है। आई एम ऑलमोस्ट 45। वैसे वैसे ये जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसका भी एक इंटेलिजेंस होता है ना, जैसे हमारा एक खुद का इंटेलिजेंस है। और इवन बॉडी नोज दैट समथिंग इज रॉन्ग व्हिच इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। और फिर बॉडी भी एक पॉइंट पे जाके नेगेटिवली रिएक्ट करना चालू कर देती है। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 दिन से already facing that negative energy inside the body in terms of जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कई बार बॉडी के अंदर में जो इनहेरेंट अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती है वो बाहर आ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ नेगेटिविटी फ्लोटिंग अराउंड। एक्चुअली क्या होता है ना, ये बात करने लायक है बट कई बार होता है बात करते हैं कुछ और लोग समझ कुछ और जाते हैं। और दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो आपकी बात समझना चाहते हैं और एक तरह के लोग होते हैं जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने ही टेंजेंट पे बात करते हैं, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। तो लास्ट वीक के अंदर में जो सोशल मीडिया के अंदर में फेस टू फेस के अराउंड दो लोग 215 एक्चुअली 219वां फेस टू फेस रिलीज किया फ्राइडे को। तो दो लोग जो हैं उनके बारे में बातचीत हो गई लास्ट वीक। और आई डोंट वांट टू नेम देम, व्हाटएवर बी इट। कुछ लोगों को लगा कि वो गलत है। और एक चीज समझ में आ गया कि अल्टीमेटली कोई भी कुछ भी करेगा तो क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोगों का नॉलेज शेयरिंग हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ जाता है। चाहे सपोज मैंने एक्स आज किसी के साथ रिकॉर्डिंग किया और 2 साल बाद 3 साल बाद पता लगा कि वो बंदा कुछ गलत कर रहा है, तो उसके बाद मेरे ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि तुमने क्यों नहीं देखा। तो ये अजीब सा ही माहौल हो गया है। तो या तो मैं ढीठ हो जाऊं कि टू हेल विथ यू, आई डोंट केयर, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया। आई विल नॉट look at you. I will not look at your reactions. I will not look at what you are saying. या आप जो लोगों का ओवरऑल फीडबैक है उसे कुछ लर्निंग लें और वो लर्निंग लेके आने वाले टाइम पे अपने आप को और बेटर तरीके से उस माहौल में ढालें। तो मैं थोड़ा उस तरह का हूँ। मैं आई ऑलवेज बिलीव इन टेकिंग फीडबैक्स, टेकिंग लर्निंग्स। आई एम नॉट दो stubborn guys who are just not interested in hearing what other people are saying. I believe in taking feedback फ्रॉम एवरीवन। तो शायद ये मेरी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही लर्नर हूँ। मैं बहुत ज्यादा फीडबैक सीख करता हूँ। अब आप सोचिए मेरा सिचुएशन क्या है। मेरा सिचुएशन है कि एक कैंप है जो कुछ लोगों को बिलोंग करता है और वो मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया, इसका तुमने क्यों रिकॉर्ड किया, इसका क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, ऐसे क्यों। और एक कैंप है जो शायद उन लोगों के फॉलोअर्स है जिनका मैंने फेस टू फेस हटाया है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़े नेम है वो। अब उनका क्या मेरे पीछे पड़ गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तुमने क्यों हटा दिया वीडियो, तुम अपना पीएल मेरे को दिखाओ, तुम ये करो। अब आप सोचिए एक दो कैंप के बीच में मैं एक सैंडविच बन गया। और मुझे कई बार रियलाइज होती है कि मेरी मिस्टेक क्या है। क्योंकि न मैंने उसमें से 1 रुपया कमाया इस एक्सरसाइज से। वो भी मैं इनफैक्ट कुछ ही दिनों में शेयर करूंगा कि मोटा मोटी एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। और मैंने ट्विटर पे भी सबको बोला कि जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं अपना पीएल शेयरिंग वगैरह बाद में कीजिएगा, बट पहले ये बताइए कि आपने एफिलिएट से कितना रुपया कमाया, आपने लर्निंग बेच के कितना रुपया कमाया। ये सब बातें आप ओपनली करिए, तभी तो पेयर टू पेयर है ना कंपैरिजन होगा।
हाँ, अगर आप खाली वेरीफाइड पीएल डाल देंगे, बट आपका अर्निंग तो एक्चुअली वेरीफाइड पीएल से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अर्निंग है। तो उसके बियॉन्ड अर्निंग भी आप डिस्क्लोज कीजिए। मैं करूंगा, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू एवरीथिंग, ताकि एवरीवन शुड नो व्हाट द रियल थिंग इज। बट फिर सोचता हूँ कि जितना बोलूंगा उतना ये लोग और पीछे पड़ेंगे, उतना वो लोग और क्वेश्चन करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं। अरे आपने एक प्रश्न किया, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब उस जवाब में से आपने एक और प्रश्न बना लिया, फिर उस जवाब में से एक और प्रश्न बना लिया, तो ये तो मतलब इन्फिनाइट है, ये तो कुछ भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जाके एक जोन में मेरे को भी जाना पड़ेगा जहां पर मैं बोलूं कि अब मैं ढीठ हो गया हूँ, जो बकना बकते रहो। और मैं लोगों से जो फीडबैक सॉलिसिट करता हूँ, उनसे जो ओपन रहता हूँ टू एक्सेप्ट what they are saying, probably I stopped doing that, because ultimately after a point of time you realize that you have given significant part of your life with a very very clear cut cause of empowering everyone. और अगर कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो ये बिलीव करते हैं कि इसका पर्पस कुछ और है, ये यहाँ पर बिजनेस करने आया है, ये यहाँ पर पैसे बनाने आया है, अगर वो सोच रहे वैसी बात, तो उनको सोचने देना चाहिए, उनको जो करना है करने देना चाहिए। तो अभी एक तो इनिशिएटिव लिया, मैंने बोला कि यार ये ट्विटर से हो ना पाएगा, तो मैंने अपने टीम मेंबर को बोला कि भैया तुम ट्विटर को हैंडल करो, तो वो जो करना है करो, क्योंकि मेरे लिए अब वहां से किसी भी तरह का नेगेटिविटी विड्रॉ करना ये संभव नहीं है, बिकॉज आई थिंक माई overall physical structure and mental state doesn't support me, because there are other businesses which I need to take care of, and this Twitter and other platform जहाँ पे खाली लोगों का काम है क्वेश्चन करना। But obviously I have huge followers who give so much positivity for me, but देखिए human mind is always uh, impacted when they hear negativity, and positivity is obviously there as part of you because you are doing all the work. सो यही है कि अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अपनी तरफ से जो एक पॉजिटिविटी वाला जो काम है जो कर सकता हूँ वो करूँ। एंड दीज वीडियोस डेफिनेटली gives me a lot of positivity when I am talking to my you know my virtual family members, and I just try to give as much value as possible. और फेस टू फेस या जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो लर्न टू ट्रेड है, जो लर्न टू इन्वेस्ट है, जो इस तरह के गाइडिंग वीडियोस है, ये कॉन्स्टेंटली करते जाएंगे, बिकॉज इससे जब मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स ऑल्सो अबाउट द होल कम्युनिटी विच इज गेटिंग अपलिफ्टेड। तो वो काम करते रहेंगे, और जो नेगेटिविटी जिस जिस प्लेटफॉर्म पे नेगेटिविटी आएगी उस प्लेटफॉर्म से अपने आप को पर्सनली डिटैच करते जाएंगे। एंड yes, we will take feedback, but we will only take feedback, we will avoid negativity, and specifically people who have become habitual of throwing negativity on other people. So चलिए वीकेंड एनालिसिस चालू करते हैं, और आप में से कुछ लोग होंगे जो फॉलोअर्स होंगे, कुछ लोगों के जिन्होंने ऑलरेडी मेरे कमेंट में नेगेटिविटी थ्रो करना चालू कर दिया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना समय मत वेस्ट कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि अब मैं उस जोन में जा चुका हूँ कि आई गिव डैम to any of the comment you are posting in my channel. So don't really waste your energy, precious time on me if you believe I'm a wrong person. All right, चलिए weekend analysis करते हैं. Let's talk about what is happening in the market, and let us try to find out some methods of identifying a stock. आज मुझे एक अच्छा learning देने की आप लोगों को इच्छा हुई, and the learning is कि कुछ भी करो मार्केट के अंदर में, it's a very important learning which I got कि मार्केट में ना अल्टीमेटली देयर आर वेरियस पाथ टू अचीव दैट सक्सेस इन मार्केट, बट अगर आप एक पाथ को पकड़ लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जर्नी मच मच बेटर होगा। प्रॉब्लम है कि हम एक पाथ पे चलते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है ये पाथ नहीं लेके जाएगा, दूसरे पाथ में चलो, तो हम वापस चले जाते हैं, फिर दूसरे पाथ में जाते हैं, फिर तीसरे पाथ में जाते हैं, फिर चौथे पाथ में जाते हैं। ये जो पाथ चेंज करते रहने वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको एक बार रिविजिट करिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू टेक एनी वे। सिंपल एक पाथ, और बार बार स्टॉकेज इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मैंने मेहनत करके बनाए हैं, मैंने वो क्रिएट किया है, और उस पाथ पे अगर मैं चलूं तो डेफिनेटली उसके अंदर में एक क्लैरिटी है, और यू नो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ एंड डिस्कशन करता हूँ आपसे। सो वेयर इज मार्केट राइट नाउ?
सो एज यूजुअल मार्केट का डायरेक्शन देखने से पहले हमको डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो डॉलर अगेन, हाँ, वापस से ये इस लेवल को 104.30 का लेवल को चैलेंज कर रहा है। तो देखते हैं। आई थिंक ये ट्रेंड को तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब नेगेट कर दिया है। ये ऊपर जाएगा तो इट इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। तो बड़ा अजीब सा मार्केट हो गया, ऊपर नीचे कर रहा है, कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअली क्लियर डायरेक्शन मार्केट को मिल चुका था और उसमें जो पैसे बनने थे बन चुके हैं। अब ये थोड़ा फेज होगा मार्केट का जहां पर बिना क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन के मार्केट ऐसे ऊपर नीचे जाएगा और हमको तंग करेगा। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देख के किसी भी तरह का ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एक व्यू बनाना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, आई हैव अ फीलिंग दैट बहुत ज्यादा कुछ आपको फायदा नहीं होने वाला है। सो अगेन गो बैक टू स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर में ही एक्टिविटी है। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में एक्टिविटी रहेगी, तो उन्हीं में अब अपना अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस तरह का एक पाथ में जाना चाहते हैं। जैसे स्टॉकेज के अंदर में हमने इतने सारे पाथ दे दिए, आपको एक पकड़ना पड़ेगा पाथ। तो सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, चार्ट पैटर्न। अगर आप केवल और केवल चार्ट पैटर्न से ट्रेड करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि चार्ट पैटर्न में चले, अंदर चलेंगे और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक दिख रहा होगा आपको, गुजरात नर्मदा वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको अंदर चलें तो अब ये चार्ट के अंदर में आपको दिख रहा है कि ये शायद ऊपर का ब्रेकआउट दे दे, करेक्ट, पॉसिबल है। लेकिन खाली इसको देख के हम ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे को एक लेयर ऑफ खुद का फिल्टर डालना पड़ेगा कि क्या वो फिल्टरिंग में भी ये सेटिस्फाई होता है। तो ये देखिए, हाँ, 50 के ऊपर आरएसआई है, आरएसपी 0 के ऊपर है। अब ये ब्रेकआउट दे रहा, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये स्टॉक लेने लायक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इस स्टॉक को। ओके, जस्ट कैविएट, हो सकता है मैं इसमें ट्रेड करूं, तो आप प्लीज अपना सोच समझ कीजिए। ये देखिए स्विंग के ऊपर भी चला गया, तो मैं लूंगा इस स्टॉक को। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस रखने के दो चार तरीके होते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ लर्न टू ट्रेड में। तो एक तो हो सकता है ये जो स्विंग लो है, ये वाला, ये स्विंग लो आइडियली इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके नीचे, बट ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाए। अगर आपको वो स्विंग लो को और मतलब थोड़ा पास में अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो जो ये वाला कैंडल है, जिस कैंडल में आप घुसेंगे उसके जस्ट पहले वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल है, इसका लो को भी आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं, राइट। या आप ये जो कैंडल बना इसका लो को भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंफर्ट जोन में आता है, आप उसको स्टॉप लॉस मान लीजिए। 200 मूविंग एवरेज, इसको आप स्टॉप लॉस कर लीजिए, बिकॉज ये लंबा है, तो हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो। तो ये स्टॉक है, इस पे डेफिनेटली मैं काम करना चाहूंगा। दूसरा स्टॉक देखते हैं, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। इसके अंदर में देखते हैं आरएस और आरएसआई कैसा वर्क कर रहा है। तो आरएस भी 0 के ऊपर है, आरएसआई 50 के ऊपर है, और ये भी देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक चल रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसमें मैं पोजीशन बिल्ड करूँ। मेरे हिसाब से अगर खाली कोई चार्ट पैटर्न ही फॉलो करे ना स्टॉकेज का, और क्लियर कट रूल बेस्ड काम करे कि अगर आरएस ऊपर है, आरएसआई ऊपर है, और उस स्विंग में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो बस उसमें ब्लाइंडली बस उसमें फॉलो करें। मुझे लगता है इसी में पैसे बनेंगे। और इनफैक्ट हम लोग ये कर भी रहे हैं ट्रेडिंग, इन चार्ट पैटर्न्स पे एकदम रूल बेस्ड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसमें बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट है। अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन के कारण मैं आपके साथ तो नंबर्स नहीं शेयर कर पा रहा, बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट है। तो चार्ट पैटर्न पकड़ लिया तो चार्ट पैटर्न पे ही काम करना है, ठीक है। अगर चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आता है, सपोज आपको सेक्टर रोटेशन समझ में आता है, तो सेक्टर रोटेशन पकड़ लिया तो उसी पे ही ट्रेड करना है। जैसे शिपिंग, ये इसमें काफी काफी महीनों से देखिए इसके अंदर में एक अच्छा ब्रेथ दिख रहा है। ये ऐसा सेक्टर, इसमें कांस्टेंट ब्रेथ है। तो इसमें मैं अगर टेक्निकल देखूं, तो कौन सा स्टॉक है जिसको अभी मोमेंटम है, जैसे मेजोकॉम मोमेंटम में है, कोचिन शिपयार्ड मोमेंटम, गार्डनर, ये सारे मोमेंटम में है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो आप इन्हीं स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे ना, जिसमें सेक्टर लेवल पे भी अभी भी अच्छा ब्रेथ है और मोमेंटम। एक एग्जांपल देता हूँ, डिलीवरी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डिलीवरी के अंदर में देखिए, फेरो मैंगनीज के अंदर में अच्छा खासा डिलीवरी हुआ, 3 टाइम्स डिलीवरी। अब मैं इनके अंदर में स्टॉक्स के अंदर में जाता हूँ टेक्निकल्स, और ईएमए में जाता हूँ, तो ये देखिए मेथन लॉय, इंडियन मेटल, आईएमएफ है, शाम सेंचुरी, ये सारे स्टॉक्स में देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम है। ऑब्वियसली कई ऐसे होंगे जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, तो आपको केयरफुली
सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन सब में से यू हैव टू फाइनली सिलेक्ट जो जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। दैट इज नॉट अ इजी थिंग टू डू। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई किसी ने भी बोल दिया आपको और आप सिलेक्ट कर लोगे। आप कम से कम वीकेंड में 100 स्टॉक को एनालाइज करोगे तो उसमें से 10-12 स्टॉक ऐसे निकलेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आप उनमें मोमेंटम को प्ले करें। या डेरिवेटिव एनालिटिक्स एक है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। एक ही रास्ते पे जाइए, एक ही पाथ पकड़िए और उसी पाथ को फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, मार्केट इतना अपॉर्चुनिटी देता है कि आप थक जाओ उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज। और अल्टीमेटली पैसा तो हमारे पास लिमिटेड ही है। अगर लिमिटेड पैसा है और उसी पैसे से मार्केट में पोजीशन लेके ट्रेड करना है तो फिर एक ही रास्ते पे ही जाओगे तो ही पैसा बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई अथार करोड़ों करोड़ों रुपए तो नहीं है अपने पास कि अपने मल्टीपल स्ट्रेटेजीज मल्टीपल रास्ते में जा सकते हैं। लिमिटेड है, तो लिमिटेड अगर है तो लिमिटेड पाथ में जाना। तो यही मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है ये सब वीडियो क्रिएट करने का। और स्टॉकेज यूज करता हूँ बिकॉज स्टॉकेज बनाया है मैंने उसी पर्पस के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि यार दरकार तो नहीं थी, अपने अपना ट्रेडिंग कर रहे थे, खुश थे, कि क्यों ये सब में लग गए। पर क्योंकि एक लाइफ का ऑब्जेक्टिव को रिविजिट किया था, गोल पोस्ट को रिविजिट किया था, चाहते थे कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाएं ताकि दुनिया को लगे कि भैया कुछ अलग सा हुआ है इस इंसान से, तो ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमने वही कोशिश की और आप लोग में से बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ जनरस सपोर्टर्स एंड आई विल कीप ऑन डूइंग माय वर्क एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। उस दौरान कुछ गलतियां होंगी तो बस उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। एंड जब तक बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो तब तक चलिए ठीक है, कोशिश पूरी जारी है। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड, बाय बाय।